डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेरे से भी ज़्यादा मासूम हो तुम हैं? श्री कैलाश मासूम जी, श्री कृष्णा पिंपले जी, अब आप सबके नाम लो, बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट लोग हो, तो भी इन्होंने 2-3 नाम लिखे वो बोल दूँगा। सुनील शेट्टी जी, सोनू निगम जी और अमन वर्मा जी को मैं रोक रहा था, कम कम बोलो, इनको लग रहा होगा कि भाई हमको मौका भी दे और पूरा मौका भी नहीं दे रहे हैं। अब इसी पर भी कोई गाना बना लेगा, कोई फिल्म बना लेगा, हैं? लेकिन मजबूरी है, इसीलिए है। मजबूरी का नाम क्या बोलते हैं लोग, कैसे ही आप राज्यपाल बोल देना है? आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर आज अवार्डी लोग हैं, सचमुच आप सब लोगों का काम बहुत ही वंदनीय है। मैं पहले तो ये जो हमारे इस कमेटी के सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष हैं, कैलाश जी और सभी लोग, इन सबको बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि अच्छे काम करना एक चीज़ है और अच्छे काम की प्रशंसा होना एक अलग चीज़ है। मैं बहुत समाज का काम करता रहता था, काफ़ी लंबा समय हो गया, 50 साल से भी ऊपर हो गए। तो लोग मुझको कहते थे तुम एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तुम कुछ हो नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं बनना है। तो सोनू जी, कुछ लोग मुझको कहते थे, अरे भाई भगतदा, अरे भाई कोश्यारी जी, क्या हुआ, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो माने लोगों का एक क्या रहता है कि भाई अगर आखिर सोनू जी का अच्छा गाना हो और सामने पिक्चर में आए, फिल्म में आए, स्टेज पर आए, ऐसे ही कोई अच्छा नाटक करता है, कोई अच्छी चीज़ लिखता है, कोई अच्छी सेवा कर रहा है, तो कहीं न कहीं इसका जब कोई रिकॉग्निशन मिलती है, और ये सचमुच एक मनुष्य की एक इच्छा रहती है कि उसका काम कर रहा है। हम कितने ही बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो। पर इतना कहने के बाद भी कभी भी लगता है नहीं, ये तो कुछ होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे जो कर्मशील आप जैसे लोग हैं, ऐसे जो आप जैसे प्रतिभा के धनी लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, यदि कोई पैसा का वाला व्यक्ति है, वो भी अगर कोई पुण्य का काम करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने 3-4 दिन पहले अजीम प्रेम जी का किसी इंग्लिश पेपर में पढ़ा। उन्होंने कहा भाई हम सब अपने बच्चों के लिए क्यों सोचते रहते हैं? आप जानते हैं वो काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बड़ा काम करते हैं, और उनका बहुत रिगार्ड है। और बोले कि कितना छोड़ जाओगे बच्चों के लिए? और मुझे आज मैं देख रहा था, टाटा का भी लगभग ऐसा ही बयान था, क्योंकि अब आप देखें इन्होंने इतनी संपत्ति कर ली है, इतना सब कुछ कर लिया है, और उसके बाद आज वो आदमी कहता है, तो ये भारत भूमि में कुछ ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को प्रेरणा देता है। ये पहली बार सोनू मेरे पास आए, मेरे भतीजे ने कहा कि नहीं सोनू है, वो काम कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको सम्मान कर दीजिए ना। तो मैंने उनको बुलाया और उनकी प्रशंसा कर दी, तो अखबार में छपा। तो फिर मेरे छपने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बुला लिया, फिर पता नहीं किस किस ने बुलाया, पर बुलाया नहीं बुलाया वो दिस अ सेकेंडरी थिंग। हम जब काम करते हैं, पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब जमाना गया। मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो मेरे कुछ सीनियर कहते हैं, अरे भगत सिंह वो जमाना गया नेकी कर दरिया में डाल, बोले नेकी कर उसका ढोल पीट। तो जमाना थोड़ा बदल गया है, और इसलिए कैलाश जी बहुत स्वाभाविक है कि आदमी की इच्छा रहती है कि भाई आखिर मेरे काम की रिकॉग्निशन मुझे मिलनी चाहिए। और उस रिकॉग्निशन में हमारे जो ये सोशल जितने भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, आप सबके इस प्रकार के लोग हैं, ये जब इस प्रकार का, ये कोई आपका पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ हफ्ते में वर्मा जी ऐसे 2-4 कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि
किसी का ऑनर करने का मतलब है, इफ़ यू आर ऑनरिंग अदर्स इट मीन्स दैट यू आर ऑनरिंग योरसेल्फ। एक प्रकार से स्वयं का सम्मान होता है। और इसलिए जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं और टीचर हैं, नर्स है, कोई और है, या जिस ढंग से आप में से बहुत से लोगों ने, सोनू टाइप बहुत से लोगों ने इस प्रकार के, आपके सबको गोयल जी कितने किताबें ले रहे थे कि इस कोविड काल में काम किया और अवसरों पर भी आपने काम किया। अभी तो कोविड है, आप तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम हर साल ही करते होंगे या हैं? हाँ, तो ये तो हर साल इस प्रकार का अच्छे प्रतिभावान लोगों का स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हाँ कैलाश जी, आपको मैं बहुत, आपके संगठन को बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जिनका आप सम्मान कर रहे हैं, एक छोटी सी पुस्तक है अम्बेडकर जी के बारे में, मेरा तो पूरा साहित्य पूरे का पूरा है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, लेकिन इतना कोई नहीं पढ़ सकता है। और इसके लिए कुछ छोटे से इतने प्रेरणादायक उनके जीवन के संस्मरण हैं कि मैं ताज्जुब करता हूँ। अभी एक बड़े इनके लेखक हैं, राज्यसभा में भी हैं, डॉक्टर नरेन, बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उनकी अंग्रेजी में 3 पुस्तकें उन्होंने हमको भेंट की। तो एक मैंने देखिए उन्होंने कितना अस्पृश्यता का विरोध किया, हमारे समाज में जो गलत रीतियाँ हैं उसके लिए हमारे समाज के सवर्णों को भी उन्होंने कहा कि जिम्मेदार है, इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी मैंने उस दिन लिखा और बाद में मैंने उनको जाधव जी को, नरेंद्र जाधव जी को कहा, मैंने कहा यू हैव अगेन एनलाइटेंड मी, आई एम रीडिंग डॉक्टर अम्बेडकर फॉर सो मेनी ईयर्स, क्योंकि मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। चीज़ें ऐसी हैं कि जो वास्तव में हमारे इस देश के अंदर, चूँकि एक प्रवृत्ति रही है शुरू से ही, लोग राजा भी घर छोड़ करके, राजकुमार भी घर छोड़ करके संन्यास लेता था तो वो गौतम बुद्ध बन जाता था। और आज गौतम बुद्ध यहाँ नहीं श्रीलंका में है, आज गौतम बुद्ध यहाँ नहीं जापान में है, चाइना में है, कोरिया में है, मंगोलिया में है। तो एक प्रकार से ये जो त्याग है, ये जो सेवा है, और ये सेवा भी ऐसी कि बिना किसी इच्छा के, इस ऐसा करके, ये नहीं कि हम कोई प्रोसिलाइटाइजेशन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, या फलां कर रहे हैं या फलां कर रहे हैं, केवल एक कि ज्ञान प्राप्त के लिए कि मनुष्य को मैं कुछ प्राप्त किया हूँ तो दूसरे को भी दूँ, दूसरे को भी शांति मिले। तो एक प्रकार का ये हमारी इस देश की विशेषता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोग जो ऐसे पुण्य कार्य कर रहे हैं, मैं आप सबका, कैलाश जी और इनके संगठन की ओर से तो आपका अभिनंदन है ही है, मैं भी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी जो प्रतिभा है अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेसमैन होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, सीए होगा, कोई एक्टर होंगे, कोई गायक होंगे, हम सब लोग कुल मिल करके और अपने जीवन का थोड़ा समय और थोड़ी अपनी सी जो हमारा अर्जित है उसका हम यदि दूसरे के लिए लगाते हैं, दूसरा माने उसको अपना समझ करके लगाते हैं, तो आपका मन में शांति मिलती है और आपको आनंद आता है। और जो आपकी अगली पीढ़ी है, आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ में कि पितर की कमाई नातर को, यानी ग्रैंडफादर की जो कमाई है वो ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलती है। माने एक प्रकार से आप जो पुण्य करेंगे, हो सकता है एमएलए एमपी न बने। आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी और सिनेमा वाले भी जो है वो भी चाहते हैं हम भी एमएलए एमपी बने। रखा कुछ नहीं है एमएलए एमपी, मैंने सब देख लिया है लेकिन ये खासदार साहब भूतपूर्व यहाँ पर है, अभी आजकल हो कर रहे होंगे, है ना। लेकिन इच्छा रहती है आदमी की, ऐसे ही कमाना, अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करना, ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है, होना चाहिए, नहीं होगा तो दुनिया ही नहीं चलेगी। लेकिन कुल मिला करके हम हर क्षण हर पल सेवा के लिए जितना अधिक अपना समय दे सकेंगे उतना अच्छा होगा। और आप सब लोग निश्चित रूप से वंदनीय हैं। और मैं कमेटी के सब लोगों को भी जो है, किशन जी को, कैलाश जी को, सभी लोगों को, मेरे पास तो वो आई थी इनकी माता जी आगा, हाँ सलमा आगा ना, वही तो नाम है, हाँ सलमा आगा आई थी इनके साथ। तो मैंने कहा तुम अच्छे हो, एक सलमा हो एक मासूम हो, 2 लोग आ गए हो, है। तो आज वो यहाँ पर नहीं है परंतु उनकी पुत्री है, पहले भी आई थी। ये अच्छा लगता है, ऐसे माध्यम से हम सब लोग समाज का कहीं न कहीं इसके एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। आज आप ये
मैंने देखा जिस दिन से निगम का, सोनू का बड़ा प्रचार ही हो गया। जो पहले बार मेरा आया था उस बार, उस तक इससे ज़्यादा प्रचार नहीं था। उसके बाद और जो देने वाले लोग हैं ना, उन देने वालों ने भी इनको शायद इतना दे दिया कि वो मेरे यहाँ के और जाने कहाँ कहाँ के लोगों ने हवाई जहाज़ से भेज दिया। मैं गवर्नर होकर के ट्रेन से नहीं भेज सकता हूँ, ये हवाई जहाज़ से लोगों को भेज रहा है। क्योंकि देने वाले लोग थे, कोई अपने अकेले जेब से तो नहीं दिया होगा ना, अपनी जेब से दिया सोनू। तो इसलिए कि हम सब लोग समाज में सारे लोगों को लगता है कोई अच्छा काम करता है तो एवरीबॉडी कोऑपरेट्स। समाज में हम लोग जब दूसरे के लिए करते हैं तो जो काम नहीं कर पा रहा है, समय नहीं दे पा रहा है, वो भी पैसा देता है, वो भी सहयोग करता है, यार अच्छा काम करा है, इसको सहयोग करना चाहिए। और उसको राजनीति में तो ये खासदार साहब ने कितना ही क्या होगा, गाली खाए होंगे, कभी हार गए होंगे, कभी जीत गए होंगे, बड़ा कठिनाई होती है। लेकिन समाज सेवा के अंदर यू ऑलवेज गेट रेस्पेक्ट, यू ऑलवेज गेट लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल। एक बड़ी चीज़ है। और मैं सोचता हूँ MP साहब, ये आपके मेरे इस यश से, ये जो समाज के काम का यश है, ये जो बिना किसी मोल भाव का यश है, उस यश का तो वर्णन ही करना मुश्किल है। इसलिए आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को दीर्घायु दे और आपके माध्यम से समाज की सेवा होते रहे। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरी तो बहुत ही आदरणीय हैं, पूज्य गांधी जी की तरह से, और उनके प्रति भी मैं अपना पूरी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनका जीवन हम सबको और अधिक, उनके जीवन से मैंने बहुत सीखा है और सचमुच उनके जीवन से हमारी भावी पीढ़ी सीखे और उनके कदमों को चलकर उनसे भी और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।